माता सीता जी ने भी किया था एक घोर पाप। यकीन नहीं कर पाएंगे आप, आखिर वो पाप क्या था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान टुडे टीवी पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने भगवान राम और सीता माता की कई कहानियाँ सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी भी है जिसे आप लोग कम ही जानते होंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लक्ष्मी रूपी भूमिपुत्री माता सीता ने भी अपने जीवन काल में एक घोर पाप किया था, जिसकी सज़ा उन्हें उनके उसी जीवन में मिली। और ये सज़ा कोई और नहीं बल्कि उनके पति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी के बातों में आकर दी। लेकिन आपको पता है कि धोबी के रूप में जन्म वो एक पक्षी का था, जिसके श्राप के कारण माता सीता को गर्भावस्था में वन वन भटकना पड़ा था। सीता माता ये जानने के बाद भी कि वो जो कर रही हैं वो सही नहीं है, फिर भी सीता माता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उनको उनके पति से ही अलग कर दिया था। क्या था वो पाप और किस श्राप के कारण सीता माता को पति वियोग से गुजरना पड़ा। तो दोस्तों, आज माता सीता के बारे में एक रोचक कथा जानते हैं। एक समय की बात है जब माता सीता अपने उपवन में घूमने गई थी। वह कुछ देर तक फूलों को देखती रहीं, फिर आकाश को निहारा। तभी देखा कि तोते का एक खूबसूरत जोड़ा एक पेड़ पर आकर बैठ गया। तोता और तोती ने पेड़ पर बैठते ही बातें करना शुरू की। तोती बोली, क्या आपको पता है स्वामी कि अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हो चुका है। यही वो श्री राम जी हैं जिनका विवाह सीता माता से संपन्न होगा। तोता ने उत्तर दिया, हाँ, पता है कि रामचंद्र जी का विवाह सीता माता से होगा। रामचंद्र जी इस धरती पर 11,000 वर्ष तक राज भी करेंगे। सीता जी के पिता राजा जनक स्वयंवर रचाएंगे। इस स्वयंवर में खूब सारे राजा महाराजा दूर दूर से आएंगे। वह सभी राजा जनक द्वारा रखे गए धनुष को तोड़ने में असमर्थ होंगे। फिर दशरथ के पुत्र श्री राम उस धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी उनको वरमाला पहना देंगी। सीता जी उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रही थी। सीता जी को बहुत उत्सुकता हुई अपने भविष्य को जानने की। वह उन दोनों के पास गई। जब उन दोनों ने सीता माता को आते हुए देखा तो वह दोनों डर गए। वह डर के मारे उड़ने को तैयार ही थे कि तभी अचानक सीता जी ने उन दोनों को रोक लिया। सीता जी ने उन दोनों से कहा कि दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सीता जी ने उन दोनों को आश्वासन दिया कि वही जनक पुत्री सीता हैं। उनकी यह बात सुनकर तोता तोती को चैन आया। सीता माता ने उनसे पूछा कि वह दोनों कौन से राजकुमार की बात कर रहे हैं। तब तोता और तोती ने बताया कि वह अयोध्या के राजकुमार और दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं। माता सीता ने पूछा कि जिस धनुष की तुम बात कर रहे थे, क्या उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो इस पर तोते ने कहा कि वह धनुष केवल रामचंद्र जी ही तोड़ पाएंगे। इसके बाद सीता माता ने पूछा कि उन दोनों को इतनी गहरी बात किसने बताई। इसके जवाब में उन्होंने बताया कि वो वाल्मीकि आश्रम के एक पेड़ पर रहते थे, जहाँ हर वक्त माता सीता और भगवान राम के बारे में ही बातें होती रहती थी। फिर तोता और तोती ने कहा कि उन दोनों को यह कथा महर्षि वाल्मीकि ने सुनाई। यह सारी बातें सुनकर सीता जी ने अपने आगे के भविष्य को जानने के लिए उत्सुक हो गई। सीता जी उन दोनों से कहा कि वह दोनों उनके महल में ही रहकर उनके भविष्य के बारे में बताएं। तो इस बात पर तोते ने कहा क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह अभी तो महल नहीं चल सकते हैं, लेकिन बच्चे के जन्म के पश्चात वह दोनों सीता जी के महल जरूर आएंगे।
लेकिन सीता माता उनकी बात को मानी नहीं और वह उन दोनों को महल में रुकने के लिए बाध्य करने लगी। जब वह दोनों सीता जी की बात नहीं माने तो सीता माता ने उस तोती को कसकर पकड़ लिया। तोती ने कहा कि कृपया करके सीता जी मुझे छोड़ दें। तोते ने भी बहुत गुहार लगाई पर सीता जी नहीं मानी। थोड़ी देर बाद तोते ने ये तक कहा कि मेरी बीवी को खुले जंगल में हमारे बच्चे को जन्म देने दो, इसके बाद मैं वापस अपने बीवी को आपके पास छोड़ दूंगा। मगर इस पर भी माता सीता नहीं मानी और तोते को वहां से अकेले जाने को कह दिया। तोती को अपने राजमहल ले जाने के लिए उड़ गई। तभी तोती ने कहा कि वह आखिरी बार कहती है कि उसे सीता जी छोड़ दे, वरना वह उन्हें श्राप दे देगी। इस बात पर सीता जी ने कहा कि राजकुमारी को कभी श्राप नहीं लगता है। अंत में तोती ने श्राप दे ही दिया। तोती बोली कि जैसे आज एक गर्भवती को अपने पति से अलग रहने के लिए बोला जा रहा है, ठीक वैसे ही सीता जी को भी अपनी गर्भ अवस्था में अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। 3-4 दिन गुजरने के बाद तोती ने पिंजरे में पति वियोग के कारण दम तोड़ दिया। अब जब तोता अपनी पति से मिलने महल पहुंचा तो उसने वहां देखा कि उसकी गर्भवती पत्नी प्राण त्याग चुकी है। जिसके बाद तोते को अपनी पत्नी का बिछड़न सहन नहीं हुआ। दुखी तोता सीता माता से कहता है, हे सीता, तुमने मेरी गर्भवती पत्नी को मुझसे दूर कर उसके प्राण हरे हैं। मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ कि तुम भी अपनी गर्भावस्था में ही अपने पति से अलग हो जाओगी और तुम्हारे अलग होने का कारण मैं ही बनूंगा। श्री राम को सीता जी को महल से निष्कासित कराने के लिए बाध्य करेगा। सीता जी ने हाथ जोड़कर विनती की कि वह अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन तोता ने सीता जी की बात नहीं मानी और वो वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद वो तोता सीधे अयोध्या जाता है और धोबी के रूप में जन्म लेता है। ये वही धोबी होता है जिसने माता सीता के रावण के चंगुल से छूटने के बाद माता सीता के चरित्र पर सवाल खड़े किए थे और इसी कारण भगवान राम ने माता सीता को उनकी गर्भावस्था में ही त्याग दिया था। तो माता सीता को उनके इसी जन्म में उनके द्वारा किए गए इस महा पाप का दंड इस तरह मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।